आज के इस एपिसोड में हम करेंगे भारतीय इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह मोहनजोदड़ो था। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 2 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लोथल। प्रश्न संख्या 3 है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मोहनजोदड़ो में। प्रश्न संख्या 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंडों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंडों के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7 है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 है, वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थे? वैदिक काल में सभा और समिति राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित थे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी। या सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न संख्या 12 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। प्रश्न संख्या 13 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए कौटिल्य। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को सारी एपिसोड की पीडीएफ मिल जाएंगी। प्रश्न संख्या 14 है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 15 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी इंडिका। प्रश्न संख्या 16 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बौद्ध धर्म को। प्रश्न संख्या 17 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18 है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 19 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का स्वर्णयुग सामान्यतः किस काल को कहा जाता है? भारत का स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21 है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23 है, आर्यभट्टीय के लेखक कौन थे? आर्यभट्टीय के लेखक आर्यभट्ट थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में मानी जाती है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासन में काल में मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 26 है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी गुलाम वंश। प्रश्न संख्या 27 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी विकल्प बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 28 है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी इल्तुतमिश ने। प्रश्न संख्या 29 है,
दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 है, बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32 है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33 है, प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34 है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बाबर और राणा सांगा के मध्य। प्रश्न संख्या 35 है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, राजा टोडरमल। प्रश्न संख्या 36 है, अकबर की धार्मिक नीति किस नाम से प्रसिद्ध थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जब्ती के नाम से। प्रश्न संख्या 37 है, दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अकबर ने। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यूट्यूब पर अंबुज स्टडी क्लासेस को और फेसबुक पर अंबुज जीके हब को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, शाहजहां ने। आप लोगों को कमेंट में बताना है शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 39 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 1674 में। प्रश्न संख्या 40 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, रायगढ़ में। प्रश्न संख्या 41 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 1757 में। प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव और भारत की तरफ से सिराजुद्दौला थे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। और इसी युद्ध को भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सिराजुद्दौला को। प्रश्न संख्या 43 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 44 है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय शुरू किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 45 है, सहायक संघ की नीति किसने शुरू की थी? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रश्न संख्या 46 है, विलय की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47 है, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, 1885 में ए ह्यूम ने की थी। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। प्रश्न संख्या 50 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, बताना है वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो किसी स्पेशल टॉपिक पे चाहिए तो वो भी बताना। ये आप लोगों की एपिसोड सीरीज चल रही, जिसका ये एपिसोड नंबर 13 था। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब पर अंबुज स्टडी क्लासेस को, फेसबुक पर अंबुज जीके हब को फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद।